हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसमें हमने गार्बेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, उनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वो हमने डिस्कस किया था। हमने अपना 3R भी डिस्कस किया था। तो वही चीज़ें हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आज क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक्स कवर करे थे, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, वर्मी कंपोस्टिंग हो गया, लैंडफिल के बारे में हमने पढ़ा था। आगे की जो टॉपिक है इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है थिंक एंड थ्रो। नाम से ही पता चल रहा है थिंक एंड थ्रो किसकी बात हो रही है। ऑब्वियसली हम जो टॉपिक हमारा गार्बेज है, तो गार्बेज की बात हो रही है कि हम नॉर्मली ऐसे ही फेंक देते हैं। जो भी चीज़ें हो गई, रैपर्स फेंक दिए या फिर पॉलिथीन घर में आई तो पॉलिथीन फेंक दी, कभी कपड़े पुराने हो गए तो वो फेंक दिए, पेपर फेंक दिए, है ना। तो वो हमें सबसे पहले एक बार सोचना चाहिए कि भाई हम जो उनको फेंक रहे हैं क्या हम उनको रीयूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना। सबसे पहले था रिड्यूस, कि सबसे पहले हम लोग यही कर लेना कि जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है उसको हम ना करके हमारा जो वेस्ट हम कम से कम कर सकते हैं अपने घर पे, तो उतना ही हम करें, है ना। जितना भी वेस्ट मटेरियल है या जो भी हमारा गार्बेज है उसको हम जितना कम कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तो सबसे पहले तो रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया हमारा, रीयूज हो गया कि अगर हमने वेस्ट हमारा बना भी लिया है, जो गार्बेज है वो हमारे घर में हो भी गया है, तब हम उसको रीयूज कैसे करें। और थर्ड हमारा क्या था, रिसाइकल। ये भी हमने लास्ट वाली वीडियो में हमारे डिस्कस किया था। तो या तो फिर हम जो हमारा गार्बेज है उसको हम कम करें, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, जो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, हमारे घर में गार्बेज हम इकट्ठा कर चुके हैं, या हम ये देखें सबसे पहले कि हम इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम दोबारा से उसको ही यूज़ नहीं कर सकते तो हम उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं क्या उसकी। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो वही चीज़ आती है हमारे थिंक एंड थ्रो में कि जब भी हम कोई भी गार्बेज फेंकें तो पहले हम इन तीनों पॉइंट्स पर जाएं, ठीक है ना। हम उसको पहले सोचें कि भाई फेंकना नहीं है ऐसे, क्योंकि गार्बेज का अमाउंट वैसे भी हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम ज़्यादा उसको यूज़ में ले सकते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें एक स्टोरी है नानू की। नानू थोड़ा सा फनी सा नेम, लेकिन अच्छा नेम है ना, क्यों, बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा नानू। तो नानू की जो स्टोरी है उसमें क्या है कि नानू एक बहुत ही शरारती बच्चा था। तो वो क्या करता था, हमेशा अपनी जो कॉपीज़ हैं उसमें से पेजेस वगैरह फाड़ लेता था, और कभी उसका प्लेन बना रहा है, कभी कुछ और बोट बना रहा है, और इधर उधर फाड़ फाड़ के फेंकते रहता था। उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी इस चीज़ से कि भाई उसका ये बिहेवियर है, पेपर वेस्ट करता है। जबकि आपके स्कूल में भी आपकी टीचर्स आपको बताती होंगी कि हमें कभी भी पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेपर होते हैं वो किससे बनते हैं, ट्रीज से बनते हैं। हम पेपर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ट्रीज उतनी ज़्यादा कटेंगे और हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। बट नानू ये चीज़ समझता नहीं था। तो इसलिए जब एक बार क्या हुआ, वो अपनी आंट के घर गया, अपनी आंटी के घर पर, उसके उनके गाँव में। तो वहाँ पर उसका जो कज़िन था, कज़िन का नाम था श्याम। तो जब वो श्याम के घर गया तो वहाँ पर उसने देखा कि श्याम ने क्या किया है, जो भी वेस्ट पेपर्स होते हैं या हमारे यहाँ जो मैरिज के इनविटेशन कार्ड्स वगैरह आते हैं, और भी जो वेस्ट न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन सबको उसने क्या किया, बहुत ही अच्छे से कुछ क्रिएटिविटी उसमें दिखा करके कुछ नई नई चीज़ें बना ली। जैसे कि उसने जो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं उससे डायरी बना ली, और अलग अलग पेपर से अलग अलग चीज़ें बनाई, डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें बनाई। उसको बहुत पसंद आई। उसने देखा कि वाह, इसने तो बहुत अच्छी चीज़ें की है ना। तो वहाँ पे उसने उसको रीयूज़ कर लिया, जो भी उसके घर पे वेस्ट था। कितनी अच्छी चीज़ की ना श्याम ने। अच्छा, तो फिर इसके बाद में क्या हुआ, नानू कहाँ गया, अपनी नानी के पास गया। नानी के पास जब वो वहाँ गया तो फिर उसने देखा कि नानी जो है एक बास्केट के बाहर पेस्ट लगा रही हैं, कुछ वाइट कलर का। तो फिर उसने बोला नानी से कि नानी आप ये क्या लगा रहे हो। नानी ने बोला कि जो पेपर वेस्ट होते हैं ना उनको पानी में भिगो करके उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें भूसी होती है ना, वो डाल दी, हस्क जिसको बोलते हैं। अब वो डालने के बाद में अगर हम वो जो पेस्ट है किसी
किसी भी बास्केट वगैरह के आसपास लगाते हैं, बास्केट को अगर हम आसपास कवर करते हैं तो वो बास्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसीलिए नानी ने उसको बताया कि वो बास्केट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम वो पेस्ट लगा रहे हैं। तो देखो नानी ने कितनी अच्छी तरीके से उस पेपर का यूज़ लिया, और जो भूसी थी, जो हस्क थी, उसको भी कितने अच्छी तरीके से उन्होंने यूज़ में लिया, है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ, जब नानू थोड़े दिन के बाद नानू का बर्थडे आने वाला था। तो बर्थडे में नानू को तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, जैसे अपने फ्रेंड्स के लिए हैट चाहिए थे, और भी कैंडीज़ वगैरह हो गई, या फिर कुछ चिप्स वगैरह, जो भी उसको लाना था बर्थडे के लिए। अब वो वहाँ जा रहा था, अब वो तो विलेज में था, उसको वहाँ का आइडिया नहीं था। तो श्याम ने उसको बोला भी कि आप एक घर से एक बैग लेकर के चलो, लेकिन वो तो बिल्कुल यूज टू नहीं था उस चीज़ का, क्योंकि नॉर्मली उसके जो शहर में पॉलीथीन्स वगैरह चलती थी, तो वो लेकर के नहीं गया। जब वो मार्केट में गया तो मार्केट में जाने के बाद उसको पता चला कि सभी लोग पेपर बैग्स दे रहे हैं, कोई भी पॉलीथीन यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो सारे का सारा सामान कैरी करने में। तो फिर उसको, हालांकि श्याम ने उसको बताया भी था, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुना, क्योंकि वो यूज टू ही नहीं था। अब इसके बाद में क्या हुआ, जब उसका बर्थडे आया तो बर्थडे में उसके सारे फ्रेंड्स आए उसके गांव में, जो श्याम का गांव था वहाँ पर। इसके बाद में उस श्याम ने पता है क्या किया था, वो जो पेस्ट था ना पेपर वाला, तो उस पेस्ट से बहुत सारे फेस मास्क बनाए थे सारे के सारे फ्रेंड्स के लिए नानू के, और बहुत सारे एक फ़ोटो फ्रेम बनाया था। और उस फोटो फ्रेम से क्या किया था, हाँ, नानू ने क्या किया था, श्याम के भी कुछ पेपर्स वगैरह फाड़ दिए थे। तो फिर श्याम तो वो फेंकता नहीं है, तो श्याम ने उन्हीं पेपर से क्या किया, नानू के बर्थडे के लिए ब्यूटीफुल सा जो कार्ड था, फ्रेम जो था, वो बना दिया। अब नानू को वो बहुत अच्छा भी लगा, एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस हो गया नानू के लिए, उस अलग तरीके से बर्थडे मनाया गया उसका, है ना। तो जब वो नानू वापस घर आया अपने, तो उसने देखा कि यहाँ पर कितनी सारी चेंजेस हैं जो विलेज में नहीं होते हैं, और विलेज में कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो सारे लोग रीयूज़ करते हैं, कपड़ों का रीयूज़ कर लेते हैं, पेपर्स का रीयूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ हमारे सिटीज़ में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन तब से नानू सुधर गया, और नानू ने वो सारी जो हरकतें थी, पेपर फाड़ना, यूं ही गार्बेज ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना, वो सारी चीज़ें उसने छोड़ दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी ये पूरी स्टोरी है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे कि श्याम काम करता था, वो ना तो ज़्यादा क्लोथ को वेस्ट में फेंकता था, गार्बेज नहीं बनाता था, उसका क्लोथ्स हो गए, पेपर हो गए, या तो फिर और भी जो उसको बहुत सारी प्लास्टिक हो गई, उसको प्लास्टिक के जो बैग्स होते थे उसको भी वो रीयूज़ कर लेता था, और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग घर पर भी बना सकते हैं। तो अच्छी है ना स्टोरी। हम इस तरीके से हम ये वाला टॉपिक भी कवर कर रहे हैं, ताकि हमें पता भी चल रहा है कि हम जब कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं ना, तो सोचें कि भाई हम इस चीज़ से क्या बना सकते हैं, कम से कम गार्बेज हम किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। एंड आपने देखा होगा, आपके जो घर के आसपास होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कचरा जो होता है उसमें से सॉर्टिंग करते हैं, कुछ बीनते हैं, है ना। आपने सभी ने देखा होगा नॉर्मली। तो कभी आपने उनसे जा कर के पूछा कि आप लोग ये जो बीन के ले जाते हैं इनका क्या करोगे। आपको भी ऐसा कुछ होता है ना, तो प्लीज़ आप उनसे पूछना, उनके पास जाना, उनसे पूछना कि आप ये जो ले जाओगे इसका क्या होगा, आप इनको किनको बेचोगे, या फिर वो लोग क्या करेंगे इसका। तो वो भी आपको बहुत सारी इसकी जानकारी देंगे कि किस तरीके से जो हमारा गार्बेज होता है उसी में से हम बहुत सारी चीज़ें रीयूज़ कर सकते हैं, उनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, और उनसे नई चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके घर में रद्दी वाले आते हैं, न्यूज़पेपर जो लेकर के जाते हैं, आप कभी उनसे भी बात करना, उनसे भी पूछना कि आप इन जो न्यूज़पेपर से इनका क्या करोगे। तो वो भी आपको अलग अलग जानकारी देंगे। देखो हर जगह ज्ञान है, हर जगह जानकारी, नॉलेज हर तरफ है। तो आप कहाँ से लेते हो, कहाँ से नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अगर जहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए और ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए। तो हमें नॉर्मली पता होगा कि हाँ ये ले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका यूज़ होगा, बट कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें हमें उनसे जानकारी मिल जाएगी काफ़ी हद तक। तो आप लोग उनसे प्लीज़ ज़रूर पूछना, ये आपकी ही नॉलेज को इन्हांस करेगा, है ना।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब कि हम पेपर को किस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं। अभी अभी हमने नानू वाली जो स्टोरी पढ़ी है उसमें नानू की जो नानी थी उन्होंने किस तरीके से पेपर्स का पेस्ट बनाया था, है ना। और श्याम था, उसने कितने अच्छे तरीके से पेपर्स वगैरह बनाए थे, पेपर से अलग अलग फाइल्स बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन का अच्छा अच्छा सामान बनाया था। तो वैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं और नई नई चीज़ें बना सकते हैं पेपर्स की, है ना। तो इसमें आप सबसे पहले तो जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं या तो फिर जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो। जैसे कि आपके घर जो भी वेस्ट पेपर्स हैं आप उनको एक दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दो, ज़्यादा पानी नहीं लेकिन थोड़ा पानी आप उसमें डाल करके भिगो के रख दो, है ना। फिर क्या करते हैं, उसको एकदम ग्राइंड कर दो, पीस दो पूरी तरीके से, और फिर उसका एक पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट में आप चाहो तो थोड़ा सा हस्क वगैरह डाल दो, जो भूसी वगैरह होती है, ताकि वो और उसमें वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। अगर आप चाहो तो वो और कलरफुल लगे और ब्यूटीफुल लगे तो उसमें जो आपके फूड कलर्स वगैरह आते हैं ना घर में अवेलेबल होंगे, तो वो जो आपको जो अच्छा लगता है फूड कलर, वो आप फूड कलर उसमें डाल करके एकदम कलरफुल भी बना सकते हो। फिर आप क्या करो, पेस्ट आपको थोड़ा सा थिक लेना है, थोड़ा गाढ़ा लेना है। ऐसे इस टाइप से एक वायर ले लो, कुछ भी ऐसा फोटो फ्रेम टाइप का आप बना लो। वायर पे क्या करो, आप इसके ऊपर वो जो पेस्ट है ना, पेस्ट को इस तरीके से लगा दो, ठीक है। पेस्ट को इस तरीके से चिपका दो और मोटा मोटा चिपकाओ इसके यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फ्रेम टाइप का वो, ये हमने वायर क्यों यूज़ किया, वायर हमने इसलिए यूज़ किया ताकि वो एक तरीके से अच्छे से फ्रेम में आ सके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको एक न्यूज़पेपर के ऊपर रख करके और अच्छे से सुखा लेंगे। जब वो सूख जाएगा ना तो इसके ऊपर से वो जो हमने जो पेस्ट था ना, पेस्ट को हम हल्के से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। पेस्ट वाला जो हमारा फ्रेम था ना, बहुत केयरफुली बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि मान लो ये फ्रेम है हमारा, इस फ्रेम के ऊपर हमने पेस्ट लगा दिया था। अब वो पेस्ट वाला जो हमारा फ्रेम है ना, उसको हम हल्के से ध्यान से बाहर निकाल लेंगे और वो हमारा जो फ्रेम है ब्यूटीफुल सा वो तैयार हो जाएगा, है ना। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, उस पर हम बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो फिर हम और भी जो पेस्ट है ना उससे, जैसे कि अभी नानी ने क्या किया था, किसी भी चीज़ के बाहर लगा दिया था। आपके घर में बहुत सारे गमले होते हैं, है ना, पॉट होते हैं, तो आप उसके आसपास भी लगा सकते हो। वो ब्यूटीफुल भी लगेंगे, कलरफुल होंगे और स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे चीज़ों को। और इसके अलावा आपके स्कूल्स में भी बहुत सारी वेस्ट न्यूज़पेपर्स की क्रिएटिविटी होती होंगी, जिसमें आप लोग रोल करके और फ्रेम, फोटो फ्रेम बनाते हैं, वो बना सकते हैं। अलग अलग फ्लावर्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। आजकल तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर, पेपर, वेस्ट पेपर्स या वेस्ट जो भी आपके घर में पॉलीथीन्स हैं, ऐसी चीज़ों को यूज़ करके आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, है ना। तो ये तो हो गया हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के पेपर को हम किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें पेस्ट का है, तो मैंने वही एग्जाम्पल आपको दिया है कि आप पेस्ट को किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक हमारे लिए क्या है, कर्स है या बोन है, आशीर्वाद है या तो फिर एक अभिशाप है, क्या है, अच्छा है या बुरा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो जो हमारा प्लास्टिक है वो हमारे लिए बोन है या कर्स है, मतलब एक अभिशाप है या फिर वरदान है, क्या अच्छा है या बुरा है, तो ये चीज़ हमें अब पता लगानी है। आपको क्या लगता है कि जो प्लास्टिक होता है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। वैसे तो आप लोगों में से कुछ लोग ही तो यही बोलोगे, हाँ प्लास्टिक तो अच्छा होता है, बट कुछ लोग ये बोलोगे नहीं नहीं प्लास्टिक तो बुरा है, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ लिया है ना कि प्लास्टिक के काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, बहुत हार्मफुल होता है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया उसको ही हम कंटिन्यू करें। अगर हार्मफुल किस वे में होता है हमारे लिए, मतलब कि अभिशाप किस वे में है, कर्ज किस वे में है, वो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो जो हमारा प्लास्टिक है, पहली चीज़ तो हमने जो पढ़ी है वो ये कि जो प्लास्टिक होता है वो जल नहीं सकता, उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, है ना। तो वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ख़त्म होगा नहीं। अगर हम उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हार्मफुल गैसेस निकलेंगी जो कि हमें एयर पॉल्यूशन देंगी और हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। थर्ड, अगर हम उसमें
अगर उसको मान लो कोई भी एनिमल वगैरह खा लेता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे हम लोगों में से ऐसे भी लोग होते हैं जो फूड आइटम्स लिए प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक किया और उसको फेंक दिया कहीं भी। अब वो जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल क्या करेंगे, उसको खा लेते हैं, फिर वो फूड देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि पॉलीथीन भी है। अब वो पॉलीथीन फूड के साथ उनके पेट में चली जाती है और उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखा करो, कभी भी कोई फूड आइटम अगर आपको रखना भी है किसी एनिमल के लिए तो वो आप पॉलीथीन या फिर कोई भी प्लास्टिक में पैक करके ना रखें, ठीक है। तो ये भी हार्मफुल हो गया था हमारे लिए। फोर्थ क्या पॉइंट हो गया इसमें, अगर हम कोई भी फूड आइटम को स्टोर कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक से क्या होता है, क्योंकि वो केमिकल्स से बना है, तो केमिकल्स जो होते हैं वो भी फूड आइटम्स में जाते हैं और फिर इसके अलावा जो उसमें जो गैसेज होती हैं वो भी हार्मफुल रहती हैं फूड आइटम्स के लिए। और इसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं जो कि स्टोर होता है प्लास्टिक में, वो हमारे अंदर जा कर के हमारे अंदर जो कैंसर है उसको भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो कैंसर तक की बीमारियां प्लास्टिक की वजह से होती है। तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस हो गए जो कि हमारे प्लास्टिक की वजह से होगी। तो ऑफकोर्स कर्ज तो हम कह सकते हैं कभी कभी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बून है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है। तो अगर हम मान लें, चलो हम ये कह दें कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने बैन कर दी, प्लास्टिक होगी ही नहीं, ख़त्म, तो ऐसा कहीं हो सकता है क्या? अब आप अपने घर में ही देख लो, आप अपने बाथरूम में देखो, आपकी जो बकेट है, मग है, ठीक है ना, आपके जो शैम्पू का जो जिसमें आता है, ठीक है ना, वो शैम्पू का हो गया, या फिर फेस वॉश हो गया, एवरीथिंग जो भी कॉस्मेटिक आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका जो किचन है, किचन में कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। आपके जो वायर्स होते हैं, अगर उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होगी तो आपको कभी भी करंट लग सकता है, तो वहाँ पे भी प्लास्टिक होना ज़रूरी। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी को आगे नहीं भेजता है, तो इसी की वजह से प्लास्टिक से हमें करंट नहीं लगता है। आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, इसके अलावा आप अगर स्टेशनरी का सामान ले लो, तो ये मेरे हाथ में जो मार्कर है ये भी किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। आपके पास जो पेन होगा वो भी किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। आपका जो बॉक्स होगा, नॉर्मली बॉक्सेस जो आते हैं वो प्लास्टिक के आते हैं, क्योंकि प्लास्टिक थोड़ा सा चीप भी होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल। जो मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे आप बॉटल भी ले लो, पानी की बॉटल, तो अगर जो मेटल से बनी होगी और जो प्लास्टिक से बनी हुई होगी, तो प्लास्टिक की जो बॉटल है वो चीप होगी एज़ कम्पेयर टू मेटल की बॉटल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक चीप भी होती है, कभी कभी हमारे लिए कंफर्टेबल भी रहती है कैरी करना, उसको ज़्यादा हैवी भी नहीं होता प्लास्टिक। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर प्लास्टिक नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि जब वो इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी उन तक पास नहीं होती। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए बून है, बहुत अच्छी चीज़ है। विदाउट प्लास्टिक हम लोग बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्लियर। तो प्लास्टिक अच्छी है, बट वही है कि लिमिटेड यूज़ करें तभी तक अच्छी है। अब हम लोग क्या करते हैं, भाई मिल गई प्लास्टिक तो धड़ाधड़ यूज़ किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्लास्टिक करनी है यूज़, बट एक लिमिटेड अमाउंट तक, अदरवाइज वो कर्स बनने में टाइम नहीं लेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम प्लास्टिक को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम कम कर सकते हैं उसका यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर ना कुछ एक क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम जो प्लास्टिक है उसको हम कम से कम उसका यूज़ कर सकें, और जो हमारा गार्बेज है उसको भी हम कम से कम कर सकें, वो जितना ज़्यादा हम जो गार्बेज पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कम कर सकें, है ना। तो कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट इज मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उसको हमें कम से कम करना होगा। ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ही समझ की बात है कि जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई हमें पता है बाहर जा रहे हैं, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, तो सामान लेकर के ही आएंगे, तो घर से ही एक कोई भी कपड़े का बैग होता है या फिर पेपर बैग हो गया, वो आप सामान के अकॉर्डिंग आप घर से ले जा सकते हो, है ना। नॉर्मली आप प्रेफर करो कि जो कपड़े के जो क्लोथ्स के जो बने हुए बैग्स होते हैं
वो आप ले जाएं। उससे क्या होगा कि वहाँ जो आपको शॉपकीपर पॉलीथीन देगा तो आप वो नहीं लोगे। और आप शॉपकीपर से भी बोलो कि नहीं आप मत रखो। क्यों अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं रखो तो एक बार लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन बार बार वो समझ जाएंगे इस चीज़ के लिए कि घर से भाई जब तक बैग नहीं लेकर के जाएंगे तो हाथों में उठा करके तो नहीं लाना है। तो कभी भी आप शॉप पर जाएं तो अपने साथ तो बैग लेकर के ही जाएं, साथ में शॉपकीपर्स को भी बोल के आए कि पॉलीथीन कम से कम यूज़ करो। आप ही हो, हम लोग ही हैं जो कि बाहर के लोगों को, दूसरे लोगों को इन चीज़ों के लिए अवेयर कर सकते हैं, है ना। और सेकंड हमारा है डू नॉट स्टोर ईटेबल्स इन प्लास्टिक। जो भी हमारे ऐसी जो चीज़ें होती हैं क्या कह लो ओके तो डू नॉट स्टोर ईटेबल्स इन प्लास्टिक बैग्स। जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, पॉलीथीन्स होते हैं या फिर कोई भी डब्बे वगैरह होते हैं प्लास्टिक के, उसमें कभी भी हम लोग, अब पहली चीज़ तो हमारे हेल्थ के पर्पज़ से भी हमें कोई भी खाने की चीज़ें उसमें स्टोर नहीं करनी। दूसरी चीज़, हमारे घर में जो भी यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन वगैरह हैं, हम उनको यूज़ करें, जो भी खाने का सामान है वो यूज़ करने के लिए। मान लो अगर कभी कोई बाहर भी जा रहे हो, कोई चीज़ आप परचेज़ करने जा रहे हो, फूड आइटम कोई परचेज़ करने जा रहे हो जो कि कोई रेस्टोरेंट से लेने जा रहे हो, तो उस टाइम भी आप प्रेफर करो कि घर से कोई टिफ़िन वगैरह ले जाओ, ताकि वहाँ से जो प्लास्टिक के जो डिस्पोजल्स आते हैं ना, बर्तन वगैरह, वो ना आए आपके घर तक, है ना। तो आप जितना मिनिमाइज कर सकते हो उस चीज़ को भी करो। सर आपका थर्ड होता है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर। हम क्या करते हैं, एक बार हम पॉलीथीन लाए, सब्जी कोई भी खरीदी या फिर कोई सामान खरीदा, घर तक पॉलीथीन आई, उसके बाद इधर फेंका उधर फेंका, गया, वो बन गया गार्बेज। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको ट्राई टू रीयूज, के भाई हम इसको कैसे रीयूज कर सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम क्या इसका काम में ले सकते हैं, वो हाँ आप सोचो। इधर उधर नहीं फेंकना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कचरे को कम करना है, गार्बेज को भी कम करना है, प्लास्टिक के यूज़ को भी कम करना है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ आता है नेवर बर्न प्लास्टिक। कभी भी ध्यान से ये चीज़ आपको वैसे भी मैं बता चुकी हूँ, आपको भी ध्यान रखना है कि हमें कभी भी अपनी जो प्लास्टिक का कोई भी आइटम है उसको जलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो पॉइजनस गैसेस है वो रिलीज होंगी और वो हमारे एटमॉस्फेयर को भी पॉइजनस बनाएंगे। उससे एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, इनकी डेथ तक हो सकती है। तो वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट होता है डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स। कभी भी हमें, नॉर्मली आजकल तो हम लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं गार्बेज के लिए, तो वो हमें नहीं करना है। कभी भी हम अपना एक अलग से कोई बास्केट वगैरह रख सकते हैं और उसमें ही हमें क्या करना है, जितना भी गार्बेज है वो रखना है। हमें अलग अलग पॉलीथीन्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गार्बेज के लिए। मतलब हम गार्बेज को फेंकने के लिए भी गार्बेज खरीद रहे हैं, कितनी अच्छी अजीब सी बात है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। हमें प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उसमें गार्बेज को नहीं थ्रो करना है, हमें नॉर्मली डस्टबिन बनाना है, उसी में ही रखना है हमारा गार्बेज। और जब भी आपके पास वो जो आती है ना कचरे वाली गाड़ियाँ आती हैं, फिर जहाँ पर भी आप अपना डंप करते हैं, जो भी करते हैं गार्बेज को, वो करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है वर्मी कंपोस्टिंग। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं हमारे गार्बेज में, उसमें हम घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं तो छोटे से एरिया में ही सही, लेकिन हम वर्मी कंपोस्टिंग अगर घर पर ही कर लेंगे तो उससे क्या है ना कि हमारा जो गार्डन है उसके लिए हमें घर पर ही मैन्योर मिल जाएगा। हमें बाहर से कोई फर्टिलाइज़र वगैरह मंगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा गार्डन भी अच्छा होगा और इससे हमारा गार्बेज भी मिनिमाइज हो जाएगा, है ना। सेवेंथ है रिसाइकल पेपर। अभी हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि स्पाइक पेपर्स को हम किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। तो कोशिश करो, देखो कोशिश करेंगे तभी चीज़ें होंगी। तो जब हम रिसाइकल करेंगे पेपर्स को तो उससे क्या है, पेपर्स का हम दोबारा से यूज़ में ले सकते हैं, ऐसे वो गार्बेज के फॉर्म में नहीं जाएगा। लास्ट आता है हमारा यूज बोथ साइड ऑफ पेपर्स। आपने देखा होगा कि आपके जो घर होते हैं, घरों में सॉरी आपके जो क्लासेस होते हैं, जो कोई सा भी एक सब्जेक्ट है, मान लो साइंस से हो गया, तो वन साइडेड आपका रहता है। तो वन साइडेड जब आपने उसको बना लिया, प्रैक्टिकल कॉपीज होती हैं वो वन साइडेड ही होती हैं, तो उसमें आपने पूरा लिख लिया, उसके बाद में आप क्या करते हो, उसको रद्दी वाले को दे दिया। तो अब उससे बेटर है, उससे पहले क्या करो, उसकी जो दूसरी साइड ब्लैंक रह गई उसको एज ए रफ नोटबुक आप यूज़ में ले सकते हो। इसके अलावा आप दोनों साइड नॉर्मली जितना ज़्यादा यूज़ में ले सकते हो उतना ही लो। एक साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ में लोगे वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें और भी एक दो काम ये करने हैं कि जैसे कि हमारे
आज आपको ये जानकारी मिल रही है आपके बुक्स के थ्रू, मेरे थ्रू, कहीं से भी आप ये ले रहे हो कि आप किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हो, किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हो, किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो अपने गार्बेज को, और गार्बेज कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। बट ये चीज़ सब लोग नहीं जानते, सब लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी आप इन सारी जो प्लास्टिक के जो डिसएडवांटेजेस है, गार्बेज के जो डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में आप अवेयर करवाएं। ये आपकी, हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ सोसाइटी। हम लोगों की ये सारी की सारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर आज फिनिश होता है। नेक्स्ट वाले जो हमारा वीडियो का होगा उसमें हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।